फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छे हैं, खुश हैं और अच्छा कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं आज नवरात्रि डे 2 है, तो आज हम जो बात करेंगे वो माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी जो है वो सैक्रल चक्रा की गॉडेस हैं, स्वादिष्ठान चक्रा या सैक्रल चक्रा, जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा की जाती है, जो भी साधक स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जीज को सैक्रल चक्रा में प्रवाहित करते हैं, सैक्रल चक्रा में लेके आते हैं। तो आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी का हम ध्यान करते हैं। जो भी मेडिटेशंस करते हैं वो सैक्रल चक्रा पे ध्यान करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी और क्या करती हैं? रूलर हैं। माता ब्रह्मचारिणी रूलर हैं सैटर्न प्लैनेट की, जिनकी भी कुंडली में कुंडली में शनि के दोष हैं, शनि से ग्रस्त हैं या शनि से परेशान हैं, साढ़े साती हो गई या ढैया हो गई या शनि के और भी कोई बैड इफेक्ट्स हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी उसको कम करने के काम में आती हैं। जब भी आप ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपके जो शनि के बुरे इफेक्ट्स हैं आपकी कुंडली में, उनको कम करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाती है। क्या कलर होता है माता ब्रह्मचारिणी का? माता ब्रह्मचारिणी कैसी होती हैं? वैसे तो देखा जाए तो उनके लेफ्ट हैंड में कमंडल होता है और राइट हैंड में वो एक जप की माला लिए होती हैं, वाइट साड़ी में होती हैं और ऑरेंज कलर का जिसका बॉर्डर है। तो जैसा कि मैंने बोला, सैक्रल चक्रा से एसोसिएटेड है माता ब्रह्मचारिणी, तो उनका जो कलर है वो है ऑरेंज, और हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो जब भी हम मेडिटेशंस करें, उनके मंत्र सुने या फिर अपने चक्रों पे ध्यान लगा के उनके हम मंत्रों का उच्चारण करें, तो हम हमेशा सैक्रल चक्रा को ध्यान में रखते हैं, उस ऑरेंज कलर को ध्यान में रखते हैं। क्या पसंद होता है माता ब्रह्मचारिणी को? किसका भोग लगाना चाहिए? तो उनको पिस्ता या फिर चीनी या फिर मिश्री या इसका भोग लगा सकते हैं, या इनसे बनी किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं माता ब्रह्मचारिणी को। माता ब्रह्मचारिणी एपिटोम होती है नॉलेज की, विजडम की, लव की, लॉयल्टी की। बहुत नॉलेजेबल होती हैं। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आप माता ब्रह्मचारिणी की शरण में जा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की क्यों पूजा की जाती है और क्या रीजंस हैं? क्या माता ब्रह्मचारिणी देती हैं हमको? अगर हम इसकी बात करें तो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, डिटर्मिनेशन देती हैं, करेज देती हैं, किसी भी सिचुएशन से या किसी भी बुरे से बुरे वक्त से आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं माता ब्रह्मचारिणी। मूव ऑन की सिचुएशन हो गई, जिसको हम आजकल बात करते हैं मूव ऑन की या मूविंग अहेड की, तो माता ब्रह्मचारिणी उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें देती हैं। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला, करेज देती हैं, डिटर्मिनेशन देती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं माता ब्रह्मचारिणी। और आपका जो माइंड है, माइंड में अगर अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी इन द सेंस आपका मन शांत नहीं रहता, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, तो वहाँ पर भी आपका जो माइंड है उसको शांत करने का, आपको पीस देने का काम जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का काम होता है। आपकी लाइफ में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं, जैसे आप अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन आप नहीं कर पा रहे, आप कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं कैसे ना कैसे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने का जो काम है वो माता ब्रह्मचारिणी का है। माता ब्रह्मचारिणी आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करती हैं और आपको विक्ट्री दिलाती हैं, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आप अगर बिजनेस में हैं, आप अगर वर्क लाइफ में हैं, आपका कोई भी काम चल रहा है या आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी आपको जो विक्ट्री दिलाने का काम है वो माता ब्रह्मचारिणी का काम है। अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपको किसी भी क्षेत्र में, आपके किसी भी क्षेत्र में लाइफ में आपको कोई हरा नहीं सकता।
घर में मान लीजिए सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, लव नहीं है, वहाँ पर भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है आपके घर में खुशहाली लाने के लिए, आपके घर में प्यार लाने के लिए, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मेंटल बैलेंस देने का काम माता ब्रह्मचारिणी करती हैं। जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ में, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने मेंटल को बैलेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल माता ब्रह्मचारिणी आपको देती है, क्योंकि होता क्या है, जब आप डिप्रेस्ड हो, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आप एंजाइटी में हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लेवल खो देते हो। वो पेशेंस लाने के लिए, वो पीस आपकी लाइफ में लाने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आप माता ब्रह्मचारिणी की आराधना ज़रूर करें, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर करें। और जैसा मैंने बोला कि शनि के खराब जो असर हैं आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, उसको बैलेंस करने का काम भी माता ब्रह्मचारिणी का होता है। तो शनि तो वैसे भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो देता है, अगर 7.5 है या ढैया है तो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको दूर करने के लिए भी आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। विजडम, नॉलेज, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, आप अपना करियर बनाना है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट लाइफ के लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो ना सिर्फ विक्ट्री आपको मिलती है, बल्कि आपके नॉलेज और विजडम में भी बढ़ोतरी होती है। कैसे इनकी आराधना करनी चाहिए, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए? तो माता ब्रह्मचारिणी का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्य नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्य नमः। आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान अपना सैक्रल चक्रा पे केंद्रित करें। एक ऑरेंज लाइट को इमेजिन करें। आपकी जो जर्नी है माता ब्रह्मचारिणी के साथ बहुत इजी हो जाएगी। सो गाइस, ये था नवरात्रि डे 2 का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिल पाएँ। और बाकी टैरो कार्ड रीडिंग्स भी इस चैनल पे मौजूद हैं। आप किसी भी रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने लिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपको जो स्ट्रेस लेवल है, कोई ना कोई टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो वो उन रीडिंग्स के थ्रू आपको जानने का मौका मिले, समझने का मौका मिले और आप उनको अपनी लाइफ में रिलीज कर पाओ, अच्छी चीज़ों को रेजोनेट कर पाओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू।